इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो अखबारात की जीनत बनी है, हर अखबार के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइनों की सूरत में आपके सामने आई है कि अपोजिशन का इत्तेहाद बन गया है। आसिफ अली जरदारी जो को चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत खुश हैं, इसको वो इत्तेहाद का नाम दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब बात करें तो वो इसको इकट्ठ कह रहे हैं। बहरहाल जमातें इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने एक मुतफ़िका इजलास किया है, एक लाए अमल वो सामने लेके आए हैं जिसके चीता चीता पॉइंट्स आपके सामने हैं। ज़्यादा है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन वो करेंगे आपस में। असम्बली के अंदर उन्हें किस तरीके से हुकूमत को इंगेज करना है, असम्बली के बाहर वो क्या कर पाएंगे, मुकदमात को कैसे फेस करेंगे और हुकूमत को हिलाने के लिए वो क्या काम करेंगे। ये वो स्टेटेड और अनस्टेटेड गोल्स हैं जो इस एलामिया के अंदर आपको, अगर आप उसके हर सतर का बगौर मुताला करें तो कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। अपोजिशन क्या वाक़तन कामयाब होगी, इसका इन्हिसार दो मामलात के ऊपर है। एक को हम अपोजिशन की खुशकिस्मती कह सकते हैं और दूसरा हम इसको अपोजिशन के चैलेंजेस कह सकते हैं। तो चैलेंजेस का हम पहले आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप क़यादत है वो सड़क को मुतहर्रक करने पर अभी माइल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ को आप उठा के देख लें, पार्लिमान के अंदर की जद्दोजहद, पार्लिमान के अंदर कानून साजी तक तो आपको बेहतर नज़र आती है, लेकिन जब तक आपने सड़क को मुतहर्रक नहीं किया, जब तक आप लोग सड़कों के ऊपर नहीं लेकर आए, तब तक आपकी बात नकार खाने में तूती बोलने के मुतरादिफ समझी जाती है। कोई आपकी बात पर कान धरता नहीं है। तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सड़कों के ऊपर लोग लाने से मुकम्मल तौर पर कतरा रही है, क्योंकि दोनों के मुकदमात जो हैं वो इस वक्त अदालतों के अंदर है। जिस किस्म के फ़ैसले वो मुमकिन तौर पर उनके सामने आ सकते हैं, जिस किस्म के फ़ैसले उनके खिलाफ आ चुके हैं, नून लीग की मिसाल हम देते हैं, उसके पेश नज़र वो 10 मरतबा सोचेंगे सड़क को मुतहर्रक करने से पहले। तो पहला चैलेंज तो ये है कि अगर आप सड़क को नहीं मुतहर्रक कर पाएंगे तो पार्लिमान के अंदर आप क्या कारहाय नुमाया अंजाम देंगे कि लोग आपके नाम से थर थर काँपे। उस पार्लिमान को जिसको लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद ही अहमियत नहीं देता, वहाँ पर अगर आप चीखम दहाड़ करेंगे भी तो क्या होगा। तो एक तो चैलेंज ये है कि हुकूमत की तवज्जो कैसे अपने सियासी इत्तेहाद की अहमियत की तरफ मबजूल कराई जाए, एक तो ये। दूसरा चैलेंज ये है कि कोई अंदरूनी खाने अपोजिशन के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि जिसके ज़रिए वो उस कोलिशन को तोड़ पाएँ जो इमरान खान की हुकूमत को मरकज़ के अंदर और पंजाब के अंदर इकट्ठा किए हुए हैं। इस नुक्ते की वजाहत मैं थोड़ी देर में मज़ीद करूँगा, लेकिन अपोजिशन के पास अपनी इस्तेदाद मौजूद नहीं है कि वो किस तरीके से PTI की कोलिशन को अंदर खाने तोड़ पाए। तो ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 2018 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोलिशन की सूरत में ऐसे ही नहीं बन गई। वो कैसे बन गई है, अब ये ऐसा राज है जो सब पर अफशा हो चुका है, कोई इस पर बात करे या ना करे। जब तक ज़ामिन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में और सूबों में हुकूमत चलवाने वाला, तब तक इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। तभी तो इमरान खान ना काबीना की कारकर्दगी को संजीदगी से लेते हैं, कभी कभार कोई एक आध अस्पताल का दौरा कर लेते हैं, और ना ही पार्लिमान को संजीदगी से लेते हैं। उनको पता है कि उनको पावर पॉलिटिक्स के अंदर कोई ख़तरा नहीं है। तो क्या ज़ामिन का मूड जो है वो तब्दील हो गया है? हमारे ख्याल में ज़ामिन का मूड तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि ज़ामिन ने इंतखाबात को भी इंडोर्स किया है और कहा है कि ये बेहतरीन इंतखाबात हुए हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बेहतरीन हुकूमत आई है। तो अगर सड़क मुतहरक नहीं है, पार्लिमान के अंदर से आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, PTI की कोलिशन को तोड़ नहीं सकते, और ज़ामिन अपनी जगह पर खड़ा है, तो फिर आप क्यों कर हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनेंगे। तो ये तो हो गए चैलेंजेस। जो खुशकिस्मती है अपोजिशन की वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोलिशन को इस बोदे तरीके से चला रही है कि अख्तर मैंगल जैसा शख्स जो तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद हुकूमत को ज्वाइन कर गया, अब वो अपोजिशन के इत्तेहाद के अंदर बैठा हुआ आपको नज़र आता है। उनके अपने एलाइज जो हैं अंदर से इंतहाई नाखुश हैं। आपको मोने सलाही का ट्वीट तो नज़र आ गया होगा, नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वो फवाद चौधरी को मुखातब करके कह रहे हैं, असल में इमरान खान को मुखातब कर रहे हैं, लेकिन वजह जो बनी इस ट्वीट की वो फवाद चौधरी के बयानात बने कि इनके अपने ही लोग जो हैं वो लंका ढाएंगे, बच्चों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। तो अगर बच्चे अहम ओहदों पर फायज कर रखे हैं इमरान खान ने, और जानबूझ कर रखे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो हर किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं,
स्पेशली वो बच्चे जो बच्चों की उम्र वाले नहीं हैं लेकिन बच्चों वाली हरकतें करने पर मलका हासिल है उनको, उनको कोई पूछ परतीत नहीं करता, उनको कोई अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है। अगर आपने अहम ओहदों पर बच्चों को फाइज किया हुआ है तो फिर जाहिर है उसका नतीजा कहीं ना कहीं तो आपको उठाना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। तो जो इमेज है इस हुकूमत का वो पूरी तरीके से डेंट हुआ है। तो ये अपोजिशन की खुशकिस्मती है। दूसरा ये कि मईशत जिसको सुधारने के लिए ये तमाम ज़ाहरन इंतज़ाम किया गया था वो इस वक्त आपको बुरी तरह डगमगाती हुई नज़र आती है। आप कह सकते हैं कि हर मुल्क के ऊपर मुआशी बहरान आता है और कुछ अरसे के बाद मुआशी बहरान दुरुस्त हो जाता है। कोलिशन पार्टनर्स जो पाकिस्तान के हैं स्ट्रेटेजिक, उन्होंने पैसे वगैरह कमिट किए हुए हैं और इतनी भी बुरी हालत नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो बिज़नेस है वो बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। जब लोगों की जॉब्स जाएंगी, जब बिज़नेस स्लो डाउन करेगा, जब इन्वेस्टमेंट अंदरूनी तौर पर नहीं आ रही होगी, जब पॉलिसी का कोई सर पैर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो तब गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ेगी। और गैर यकीनी सूरत हाल जो है एक बीमारी की तरह होती है, एक बार तो फैलने लग जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुआशी तौर पर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसको हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ने खुद री इन्फोर्स किया है, और अब ये तमाम बातें जो हैं वो अपोजिशन या नकादों के हाथों से निकल गई हैं, और अब जो उनके करीब तरीन दोस्त यार थे उन्होंने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं कि इन तिलों के अंदर तेल नहीं है और तमाम तर ताकत और ज़मानत और सपोर्ट के बावजूद ये लोग काम नहीं कर पा रहे। तो दूसरी खुशकिस्मती अपोजिशन की सियासी तौर पर यह है कि ये हुकूमत मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर ख़ुद को भी चक्कर दे रही है और मुल्क को भी चकरा के इसने रख दिया है। तीसरी जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है अपोजिशन की वो ये है कि कोलिशन बहुत कमज़ोर है इमरान खान की। सिर्फ 10-15 वोट इधर होने हैं पंजाब में, 10-15 वोट उधर होने हैं, और कोलिशन का जो है वो आपको हिस्से बखरे होते हुए नज़र आएंगे। तख्ता अगर नहीं भी होता तो आपको डगमगाती हुई यकीनन नज़र आएगी। पंजाब के अंदर हालात और भी ज़्यादा मखदूश हैं क्योंकि पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा डिवीजन्स हैं। एक सूबे के अंदर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो शायद ख़ुद को भी संजीदगी से नहीं लेता, मासिवा इमरान खान जो रोज़ाना उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनके बराबर में कुछ 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं जो एम बनाए बैठे हैं कि हमने चीफ मिनिस्ट्री करनी है पंजाब की। तो पार्टी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर टसल नज़र आती है। लेकिन क्या ये सब कुछ अपोजिशन के मौसर लाएअमल में तब्दील होगा? आने वाले दिनों में ये होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। अपोजिशन इत्तेहाद बनाएगी, एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएगी, इश्यूज़ के ऊपर सर जोड़ कर बैठेंगे, लेकिन हुकूमत को ना वो गिराने की इस वक्त सलाहियत है उनके पास और काबिलियत है। अगर काबिलियत है भी तो उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और ना ही उनके पास नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसको तवालत दी जा सकती है। इमरान खान उनकी काबीना ने अपनी रविश तब्दील नहीं करनी। उन्होंने जो बच्चे डिप्लॉय किए हुए हैं उन्हीं के इत्तेहादी की ट्वीट की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए उनको हटाना नहीं है, कोई मेजर एफर्ट करनी नहीं है। और अगर अंदरूनी तौर पर हालात ये रहे तो अपोजिशन की आवाज़ आपको बुलंद होते हुए नज़र आएगी। बाकी रही बात कि हुकूमत चलेगी या गिरेगी, ये हुकूमत चलती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जिस ज़मानत के ऊपर खड़ी है वो ज़मानत अभी भी कायम है।